नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चौहान आप सभी दोस्तों का आज के इस वीडियो में दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, टूल रूम डिपार्टमेंट में एक कार्बाइड डाई कैसे ग्राइंडिंग और लैपिंग की जाती है, आज की वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, कार्बाइड डाई श्रिंक फिटिंग करने के बाद आईडी ग्राइंडिंग प्रोसेस में लाई जाती है। एक ग्राइंडिंग ऑपरेटर को एज पर ड्राइंग डाई का इंटरनल बोर ग्राइंडिंग करना होता है और एक कार्बाइड डाई का इंटरनल बोर ग्राइंडिंग करने के लिए डायमंड व्हील का यूज़ करना होता है। और दोस्तों, उसको फाइनल साइज से 0.1 mm कम साइज बनाना होता है ताकि हम लैपिंग कर सकें। दोस्तों, अगर आपको ट्रैप एक्सट्रूजन डाई बनाना है तो सबसे पहले प्लेन साइज बनेगा, उसके बाद डाई में बॉडी बनाना पड़ेगा। ध्यान रखें दोस्तों, ड्राइंग के अकॉर्डिंग 1 से 1.5 mm ज़्यादा बॉडी लेंथ रखें। अब दोस्तों, लैपिंग प्रोसेस में कार्बाइड डाई का इंटरनल बोर लैपिंग किया जाता है। उसके लिए दोस्तों एक मैंड्रल बनाना पड़ेगा और मैंड्रल पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग एंगल अप्लाई करना पड़ेगा, रेडियस अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों मैंड्रल को डाई के बॉडी में टच करेंगे ताकि एंगल फिनिशिंग हो सके। और उसके बाद दोस्तों डाई का जो हमें बैक साइड से रिलीफ बनाना होता है वो हम उसमें अप्लाई करेंगे। दोस्तों, मार्किंग करके ही रिलीफ बनाना होता है, बैंड साइज बनाना होता है। दोस्तों, डाई लैपिंग होने के बाद डाई का बॉडी लेंथ चेक करना होता है। दोस्तों, उसमें कॉटन डाल करके उसमें मोल्ड डालना होता है गर्म करके, और उसमें हमें बॉडी लेंथ चेक करना होता है। एंगल हमारा कितना आया हुआ है प्रोफाइल प्रोजेक्टर पर हमें चेक करना होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आप सभी नए व्यूअर्स के लिए काफी यूजफुल होगा। दोस्तों, अगर टूल रूम सेक्शन या टूल स्टोर या फिर फोर्जिंग प्रोसेस से जुड़ी हुई आप किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जानकारी जानना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, ये हमने एक डाई बनानी है जो कि एक्सूड विद पॉइंटिंग है, और ये इसका बॉडी का डायमीटर है, और ये इसका एक्सूड साइज है, और ये इसका रिलीफ का डायमीटर है, और दोस्तों ये पॉइंटिंग का डायमीटर है जो बैक साइज है। दोस्तों, इसका जो टोटल बॉडी लेंथ है वो 30-50 से लेकर 30-60 चाहिए, और इसका जो आगे वाला बॉडी है वो 8.5 बॉडी लेंथ चाहिए, और इसमें जो बैंड लेंथ रहने वाला है 1 mm से लेकर 1.10 के बीच में रहेगा, और आगे की तरफ हम 15 डिग्री लगाएंगे और पीछे की तरफ 13 डिग्री रहेगा। दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये साइज़ बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें ये बॉडी लेंथ कंट्रोल करनी पड़ेगी जो कि 30-50 से 30-60 मैंने दिखाई हुई है। ग्राइंडिंग का साइज़ रखेंगे हम 5-10, और पॉइंटिंग का जो साइज रहेगा वो हमारा फाइनल रहेगा। इसे हमें लैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये खाली पॉलिश से भी काम चल जाएगा। दोस्तों, ग्राइंडिंग के बाद हम इसमें मोल्ड कंट्रोल करेंगे। डाई जो हमने बनानी है उसका मोल्ड कंट्रोल करेंगे सबसे पहले, और उसका बॉडी लेंथ चेक करके कंट्रोल कराएंगे सरफेस ग्राइंडिंग मशीन पर। और इसमें हम जो लैपिंग मशीन द्वारा मैंड्रल टच करेंगे तो उस पर 25 डिग्रीज हमारा सेंटर का रहने वाला है। दोस्तों, ये साइज मेंटेन होने के बाद फिर इस साइज पे आइएगा। दोस्तों, ये साइज हमने मेंटेन कर लिया 30-50 से लेकर 30-60 के बीच में। और दोस्तों, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें बॉडी ग्राइंड करनी है। दोस्तों, हमने बॉडी ग्राइंड करनी है आईडी ग्राइंडिंग मशीन पर। ध्यान रखें दोस्तों, पहले ये बॉडी लेंथ अपनी कंट्रोल होगी, उसके बाद जब हम बॉडी लेंथ ग्राइंड करेंगे तो दोस्तों ये बॉडी लेंथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये
बहुत ही क्रिटिकल बॉडी लेंथ है, ये हमें एक्चुअल बनानी पड़ेगी, बिल्कुल ना ऊपर ना नीचे। ठीक है दोस्तों, और हमारी बैंड लेंथ ये लैपिंग में कंट्रोल होगी। सबसे पहले हमने बॉडी लेंथ ग्राइंड करनी है, उसके बाद ग्राइंडिंग होने के बाद दोस्तों हमें इसमें 15 डिग्री का मैंड्रेल टच करना है लैपिंग मशीन पर। दोस्तों ध्यान रखें, बॉडी लेंथ 850 से लेकर 860 के बीच में ही मेंटेन रखें। दोस्तों जो ये एक्सपीरियंस वाले ग्राइंडर होते हैं, आईडी ग्राइंडिंग वाले होते हैं, ये इनको पता होता है, वो एक्चुअल में यही साइज़ बनाएंगे। दोस्तों उसके बाद ये साइज़ हमने बना लिया, मैंडल टच करने के बाद दोस्तों ये साइज़ हमारा बन जाएगा, ये हमारा फाइनल साइज़ है। और दोस्तों जो हमने ये यहाँ पे ये साइज़ बना था, तो दोस्तों लैपिंग के बाद हमने ये साइज़ बन जाएगा हमारा। अब आते हैं दोस्तों ये साइज़ कैसे बनेगा। दोस्तों ये मैंडल अंदर ले जा कर के ये भी लैपिंग द्वारा ही बनेगा। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल डाई है, इस प्रकार की डाई बहुत कम देखने को आप सभी को मिलेगी। और दोस्तों ये एक्सूड विद पॉइंटिंग डाई है, जो लैपिंग मैन है उससे ही ये साइज़ बनाना पड़ेगा। और दोस्तों जबकि आगे का बोर कम है और पीछे का बोर ज़्यादा है, फिर भी उसको ये चीज़ मेंटेन करनी पड़ेगी। इस एंगल का उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एंगल और ये डायमीटर हमने पहले ही ग्राइंड कर लिया है, पहले ही मेंटेन कर लिया है। अब दोस्तों ये डाई में मैंडल लगने के बाद और रिलीफ बनने के बाद, ये बैंड लेंथ बनने के बाद इसका मोल्ड निकालेंगे हम। मोल्ड हमारा इतना आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर 0.1 प्लस माइनस है तो आप सरफेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, क्योंकि इतना टॉलरेंस हमारे पास ऑलरेडी है। अब थर्ड स्टेज पे आते हैं दोस्तों, इसमें हमने क्या है, जो हमारी हेडिंग डाई है ये वाली, अब इसमें हमने वाशर का डायमीटर बनाना है, जो कस्टमर ने एज पर ड्राइंग दिया गया है। ये हमारी थर्ड की स्टेज है और ये लेथ मशीन पर कंप्लीट होगी। दोस्तों इसमें हमने वाशर का डायमीटर बनाया है 14-10 और 45 डिग्री हमने सेंटर की लगाई है, और इसमें डीप रखेंगे 0.5 से लेकर 0.45 के बीच में। ये दोस्तों इसमें 0.3 का मैक्सिमम रेडियस है। इस प्रकार से दोस्तों ये डाई तैयार होगी। इसका जो है कि आप बाद में बैक साइड से आप टोटल लेंथ वगैरह इसकी बना सकते हैं, और इसका ओडी ग्राइंडिंग आपने फाइनल कर लिया है पहले ही। और दोस्तों इस प्रकार से ये डाई तैयार होगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस डाई के प्रोसेस के मशीनिंग के बारे में प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी वीडियो के साथ मैं एक और वीडियो अटैचमेंट करता हूं, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं।